हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज स्टार्ट करेंगे लोकस चैप्टर के रिमेन्स क्वेश्चन। जो 10 पॉइंट एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे ना, उन क्वेश्चंस को हम बताएंगे। देखो बेटा, जो क्वेश्चन 1 से लेकर 1 तो आपका ट्रू फॉल्स था, आपको खुद करना था। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपको इससे पहले वाले वीडियो में करा दिया। अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन 6 है, इन गिवन फिगर पीबीसी एंड क्यूबीसी, इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से दिया है। पी बी सी एंड क्यू बी सी, ये इसका डायग्राम दिया है। और बेटा उसने कहा है कि आर सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन बेस। ये बेस है, एक इसके इस साइड में और एक इसके इस साइड में, मीन्स अपोजिट है, एक दूसरे से अपोजिट साइड में है। कॉमन बेस बी सी, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। तो उसने कहा पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, मीन्स इसको वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आपने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट एम मान लिया, राइट। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जो भी गिवन हो, ठीक है ना, सॉल्यूशन है ये गिवन में लिखेंगे P and Q are 2 points situated on the opposite side of common बेस BC, BC से अपोजिट साइड में। सेकंड आपको ये भी दिया है कि PA, ये साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है, तो PB इज इक्वल टू PC एंड QB इज इक्वल टू QC, ये आपको गिवन है, मतलब ये दिया गया है। ओके, इसके बाद में आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड बी एम इज इक्वल टू एम सी, ये प्रूव करना है। बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले देखो प्रूफ में, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा पी बी क्यू एंड पी सी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेना है। तो इन ट्रायंगल पी बी क्यू एंड ट्रायंगल दूसरा आपने लिया पी सी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल्स को जब लिया तो पहली कंडीशन बेटा है कि पी बी इज इक्वल टू पी सी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन बी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू, ये लिखेंगे गिवन गिवन है, दो ट्रायंगल हैं, दोनों में गिवन है। और जब ये गिवन हुआ तो इसके बाद फिर आप लिख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बिकॉज इट इज कॉमन। बेटा जब ये कॉमन है पी क्यू, इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल पी बी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी सी क्यू, पी सी क्यू ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब इसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल, कौन सा एंगल बेटा, एंगल BPM, BPM ना लिख के यहाँ लिखें पहले, Q इज इक्वल टू एंगल CPQ बाई CPCT, ठीक है। मतलब ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो गया। अब इसके बाद अगर ऐसा है तो आप ये भी लिख सकते हो कि BPM इज इक्वल टू
CPM, राइट। ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये कंडीशन को सपोज फर्स्ट मान लिया, तो अब आपको ये 90 डिग्री प्रूव करने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, आपने दो ट्रायंगल लिए, इन ट्रायंगल PBM एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल लीजिए PCM। बेटा एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। इन दोनों ट्रायंगल में आपने क्या देखा, फर्स्ट कंडीशन के PB इज इक्वल टू PC है, वाई इट इज गिवन, ये दिया है। सेकंड आप लिख सकते हैं बेटा कि PM इज इक्वल टू PM, ये क्या है, कॉमन है। और थर्ड कंडीशन एंगल BPM इज इक्वल टू CPM, ठीक है। ये कहाँ से, ये है प्रूव्ड बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से इसको प्रूव किया गया है। तो अब 3 कंडीशन जब मिल गई तो आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल कौन सा बेटा, BPM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPM। और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब एंगल बाय प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, SAS प्रॉपर्टी से ये जो ट्रायंगल है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब बेटा देखो, ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि BMP इज इक्वल टू CMP, BMP CMP बाई CPCT। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये सर ने ये ड्रामा क्यों किया है, इसी ट्रायंगल को डायरेक्ट ले लेते, इस ट्रायंगल को डायरेक्ट लेते तो आपकी कंडीशन ये इसके इक्वल, ये कॉमन, लेकिन आपको ये एंगल नहीं मालूम था, ये एंगल मालूम था, लेकिन इससे आप कैसे करते, ठीक है ना, इससे कैसे करते आप कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती, यहाँ पर ASS हो जाता, ठीक है ना। इसलिए हमें इस एंगल को फाइंड करना पड़ा। सेकंड हम ये भी लिख सकते हैं कि BM इज इक्वल टू MC, आपको ये भी प्रूव करना था, तो ये भी बाई CPCT, ये साइड भी इसके इक्वल हो गई। अगर ये साइड इसके इक्वल है, इसका मतलब PM जो है इसको बाइसेक्ट तो करता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ। तो परपेंडिकुलर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एंगल्स को आपने ऐड किया, BMP प्लस एंगल CMP इक्वल टू 180। जब ये 180 हुआ तो कोई पूछ सकता है क्यों हुआ, तो बाई LP लीनियर पेयर होने के कारण ये जो है आपका 180 हो गया, और 180 होगा तो ये दोनों एंगल हैं, तो मैंने क्या लिखा, BMP प्लस BMP इक्वल टू 180, ये होगा 2 एंगल BMP 180। अब आपने क्या किया, 2 से इसको कट कर दिया, इट इज 90, सो एंगल BMP इक्वल टू 90, और BMP के इक्वल कौन सा है आपका, CMP, तो इक्वल टू CMP। अब आप देख सकते हो कि ये एंगल 90 हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गई, इसका मतलब ये हुआ, हैंस इसका मतलब क्या हुआ कि PQ क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। तो आप लिख सकते हैं कि PM परपेंडिकुलर ऑन BC, PM इस पर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, समझ गए ना, PM इज परपेंडिकुलर, इट मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो कि PQ परपेंडिकुलर ऑन BC, PM परपेंडिकुलर ऑन BC। इसका मतलब ये भी हुआ कि PQ क्या है, एक लाइन है, तो PQ परपेंडिकुलर ऑन BC एंड BM इज इक्वल टू CM, ठीक है बेटा। सो PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड
BC। अंडरस्टूड? इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द इन गिवन फिगर, फिगर आपका ये है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, यहाँ पे P इज PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। बाइसेक्टर का मतलब है इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, राइट? एंड SN परपेंडिकुलर ऑन QR, SN परपेंडिकुलर ऑन QR, ये इस पे 90 डिग्री है। एंड SM परपेंडिकुलर ऑन PR, इस पे परपेंडिकुलर है। तो आपको प्रूव करना है कि SN इज इक्वल टू SM। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले गिवन में क्या दिया है? गिवन में दिया है कि PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। इट मीन्स आप लिख सकते हो कि SPQ इज इक्वल टू SPR, राइट? और SN परपेंडिकुलर ऑन PQ, राइट? SM परपेंडिकुलर ऑन PR, ये गिवन है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है बेटा यहाँ पर कि SN इज इक्वल टू SM, SN इज इक्वल टू SM, ये प्रूव करना है, ठीक है? प्रूफ में देखें आप, प्रूफ में कंडीशन नंबर 1, इन ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल ले लीजिए आप, PSN एंड ट्रायंगल PSM, दोनों ट्रायंगल्स को लिया। पहली कंडीशन तो है कि PS इज इक्वल टू PS, दिस इज द कॉमन। सेकेंड कंडीशन है कि PNS इज इक्वल टू PMS 90 डिग्री, इट इज गिवन, इट इज गिवन, ये दिया है। और एक और कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि SPN इज इक्वल टू एंगल SPM, ठीक है? ये भी गिवन है। और जब 3 कंडीशन मिल गई तो आप कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल PSN कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PSM के कॉन्ग्रुएंट बाई AAS प्रॉपर्टी, AAS प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि SN इज इक्वल टू SM बाई CP/CT। अंडरस्टूड बेटा? ये आपका प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट इनसाइड एंगल ABC एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 साइड्स BA एंड BC। ये एक एंगल दिया गया आपका ABC, क्या कहा? एंगल ABC के अंदर कोई पॉइंट फ्रॉम, जो कि AB, BA और BC इक्वल डिस्टेंस पर है। तो पहली कंडीशन तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि 2 लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनसे इक्वल डिस्टेंस पर जो हम पॉइंट लेंगे वो पॉइंट इस पे परपेंडिकुलर भी होता है, ये आपको याद रखनी है। इक्वल डिस्टेंस पर देखिए, ये इक्वल डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस, तो 90 भी होगा और इक्वल भी, 90 एंड इक्वल, 90 एंड इक्वल। तो इसी तरह से देखेंगे, सिंपल सी बात है कि जब इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट लिए जाते हैं तो इट इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। क्या होता है? इट इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया दिस, जो कि इससे इक्वल डिस्टेंस पर है और ये भी इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है? दिस इज द P। अब ये P आपने जो पॉइंट लिया, इसमें क्या किया हमने, एक लाइन और ड्रॉ कर दी, ठीक है ना? और ये पॉइंट हो गया आपका P, ठीक है? अब देख रहे हैं कि यहाँ से 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। कितने ट्रायंगल? 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। और जब 2 ट्रायंगल फॉर्म होंगे तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे बेटा,
वैसे तो हम कह सकते हैं कि इक्वी डिस्टेंस पर हैं, दिस इज द 90 एंड दिस इज आल्सो 90 एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। बट इसे प्रूव करना है तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन, ठीक है ना, आप लिखेंगे इन एंगल ए बी सी P पॉइंट इज इनसाइड दिया है, ठीक है ना, एंड P M दिस इज द M एंड दिस इज द N, P M इज इक्वल टू P N गिवन है, और ये भी हम कहेंगे कि P M B इज इक्वल टू P N B, ठीक है। ये दोनों ही एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं और 90 डिग्री के, पी एम बी एंड पी एन बी। प्रूफ में देखें, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, आप देखो भैया, जब प्रूव क्या करना है, सिंपल सी बात है, प्रूव करना है कि आपको एंगल पी बी एम इज इक्वल टू पी बी एन, ठीक है। तो प्रूफ में देखें, in triangle PBM and triangle PBN, condition number 1 के PB is equal to PB because it is common। ये क्या है, कॉमन है। जब ये कॉमन है तो एक और कंडीशन आप देख सकते हैं कि PM is equal to PN गिवन है, और आपको मालूम है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस और टू ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल है तो वो ट्रायंगल बाई RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो ये तो इसकी हाइपोटेनस है ट्रायंगल्स की, ठीक है, और ये साइड दी गई है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल PBM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PBN बाई RHS प्रॉपर्टी। RHS प्रॉपर्टी से जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एंगल PBM इज इक्वल टू एंगल PBN बाई CPCT, बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। ये ट्रायंगल जो है इक्वल हो गया, इट मीन्स हैंस BP is angle bisector, BP is angle bisector of angle BABC। समझ गए बेटा, BP क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है एंगल ABC का, तो उसने वही पूछा फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड एंगल ABC। तो ये जो लोकस होगा दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। तो इस तरह से बेटा इस 10.1 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इनका बार बार रिवीजन कीजिए, और आप ये जानते हो कि बिना रिवीजन के हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इन्हें बार बार रिवीजन करो। एक से ज़्यादा बार जब सॉल्व करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने लगेगा, आप सोचेंगे ये बहुत ही ईजी है, ये तो मुझे आता है, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब इसे आप बार बार करेंगे। ओके।